भुगतान नहीं कर पाए। सरकार की कमियां तो है ही, लेकिन अवसर ये तलाश रही किसी भी तरह से इस कंपनी का लिक्विडेशन हो जाए, ताकि इनकी जो भी संपत्तियां हैं वो कौड़ी के भाव में जो पहले से इनके मित्र थे बिजनेसमैन उनको दे दिया जा सके, क्योंकि उस परिसंपत्ति का दाम जब लगेगा तो और आपके और मेरे जैसे लोग उसमें बैठ नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आशुतोष जी बैठ पाए, लेकिन हम लोग तो नहीं बैठ पाएंगे उस नीलामी। मैं यही कह रहा था आपसे, मैं यही कह रहा था कि ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, निवेशकों की और कार्यकर्ता बंधु हैं उनकी। मेन बात यही है, इस बात को बहुत गहराई से समझे करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर ये बात हम पूरी मजबूती के साथ कह रहे हैं और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम इसको लगा रहे हैं कि जब आप 5,000 करोड़ रुपए सरकार मांगने के लिए आए थे तो 25 क्यों नहीं मांगा? उनकी संपत्तियों पर अधिकार क्यों नहीं जमाना चाहा? क्योंकि ये चाहते थे कि इस कंपनी का कोई ग्रुप आवे, इसका लिक्विडेशन करा दे कि इनकी सारी संपत्ति हम खरीद लें और 5,000 करोड़ में सबको उलझा दें। अब लिक्विडेशन हो भी जाता है तो वो उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो और जटिल है। लिक्विडेशन में क्या होता है सर, शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता रहा हूं कि लिक्विडेशन में अगर कोई संपत्ति बेच के मान लीजिए कि आता है 1 करोड़ रुपया और डिपोजिटर्स जो पैसा अपना लगाए है वो मांगने आ गए 5 करोड़ रुपया, तो उसी 1 करोड़ रुपया में सारे लोगों को बटेगा थोड़ा थोड़ा करके, पूरा पैसा किसी को नहीं मिलेगा। उसके बाद सहारा के ऊपर जितनी भी देनदारियां हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, सेल टैक्स का हो, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जिसका भी जो भी होगा वो सब चढ़ जाएंगे कि पहले पैसा हमको दो। वहां भी प्रॉब्लम है। अब इतने सारे झंझावतों से अब हमको अगर कोई निकाल सकता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ही निकाल सकता है कि निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा। इसीलिए हम लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाह रहे थे, लेकिन आपस में सहमति नहीं बन पा रही थी, तो हम लोगों ने किनारा करके वहां तक जाने का काम किया, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। फिर इस पर नहीं बोलेंगे तो फिर विवाद बढ़ जाएगा। हाँ। तो हम लोग वहां गए हुए हैं और आपको सर अभी लेटेस्ट जानकारी मैं दे दूं, मैंने काफी एविडेंस जुगाड़ किया कि क्या सरकार को पता नहीं है, सेबी के यहाँ जो संपत्ति अटैच है, जो जमीन का डीड वहां अटैच है, वो संपत्ति भी बिक रही है और लेने वाले भी उन्हीं के लोग हैं। मैं बहुत जल्द एक्सपोज करूंगा सुप्रीम कोर्ट में इन सारे लोगों को। कुछ लोगों से मेरी वार्ता भी हुई है, मुझे धमकियां भी आया कि आप इस तरह का मत करो, बहुत बड़ा ग्रुप है, आप नहीं सक पाओगे। तो हमने पहले भी कहा था कि जब हम लोग के पास मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ हम लोग खो दिए हैं तो बचा है प्राण, वो भी लेना है तो ले लो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे हम लोग। एक बड़ा बवंडर मचेगा कि जब डीड जमा है सेबी में, संपत्ति वहां अटैच है, वो संपत्ति कैसे बिक गया और उसका पैसा कहां गया? उसका पैसा भी कहीं ना कहीं किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से वो कहीं और शिफ्ट हो गया। उसका चूंकि लाइव में सारी बातें बोलना उचित नहीं है, तो ये हम लोग काम करेंगे। रहा सवाल मिलजुल के काम करने का, तो हम लोग अलग कहां हैं सर? कोई अलग नहीं है। मन का गुब्बार था, चूंकि एक बार जब होते होते होता है तो वो तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, मैं समझता हूं अपने मन से हमको निकाल सकते हैं और ना हम उनको अपने मन से निकाल सकते हैं, एक लाइन की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही होता ही है, यही हो, जब एक साथ आप मिल बैठ के इतना दिन काम किए हो और कोई दूसरा पक्ष आपके खिलाफ चला गया तो उनको मन से निकलेगा ही नहीं। अगर निकलता तो मेरा मन दिन भर अपना वीडियो में काहे जपते रहते, काहे बसते रहते, ऐसी कोई बात नहीं है। हम हम उनका कोई निजी संपत्ति ले लिए हैं, न हमारा वो ले लिए हैं। ये तो कई दिन से बकबक कर रहे थे, हो गया। अब इसके आगे वो बकेंगे तो शुरुआत यहां से भी होगा, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया तो हमेशा होता है। तो उसको वहां छोड़े और समाधान की ओर बढ़ना है सर, समाधान की ओर बढ़ना है। तो PIL लगा रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि PIL लगे, और कुछ कागजात की जरूरत है, कोई एविडेंस की जरूरत है, हम उनको सहयोग करेंगे। बिल्कुल, तो पहले भी हमने कहा था यही पैसे की भी जरूरत पड़े, हमारे पास जो फंड है वो भी हम देने को तैयार हैं, क्योंकि देश के निवेशकों के लिए वैसे भी राहत मान के चलिए, लेकिन वो कुछ करके तो दिखाएं। ढोंग करने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा कि आप पहले करके दिखाओ। आज हम लोग इतना आगे बढ़े हैं सर, एक मिनट, इतना आगे बढ़े हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। देश के ऐसे ऐसे लोग मेरे को फोन करते, कुशवाहा जी पैसे के लिए आप टेंशन मत लेना, आप आगे बढ़ो, हम लोग मदद करने को तैयार हैं। तो आज हम लोग को काम दिख रहा है कि हम लोग उस पटल पर चले गए जहां 12 साल से कोई नहीं गया।
राइट। तो आप भी करके दिखाओ ना, आप करके दिखाओगे तो हम लोग खुद आपके पीछे पीछे चलने को दिखा तैयार हैं। लेकिन ढोंग करोगे तो भाई दोनों वो तो नहीं चलेगा। नहीं दोनों चलिए ठीक है सर, बाकी लोगों को मौका दीजिए बोलने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, यही हम चाहते भी, क्योंकि देखिए लड़ाई बहुत आसान नहीं है, लड़ाई बहुत कठिन है। आप देखिए इतना कॉम्प्लेक्स है, एक तरफ प्रबंधन है, एक तरफ सरकार है, सबके साथ, और कोई कॉन्फ्रंटेशन, हम कॉन्फ्रंटेशन भी नहीं चाह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कॉन्फ्रंटेशन हो जाए, प्रबंधन के खिलाफ कॉन्फ्रंटेशन हो जाए, नहीं हो जाए, सब अच्छा रहे भाई। तो आप अपना काम कर रहे हैं, करिए, राजनीति करिए, जो करना है करिए, हमें कोई दिला देना नहीं, पैसा सबका लौटा दीजिए, आप भी मस्त हम भी मस्त। अच्छा, ये गोंदिया वाले साहब बहुत दिन से बोलना चाह रहे हैं, बोलिए साहब, बोलिए, हम क्लोज भी करेंगे शो को, बोलिए, फिर कल फिर बात करेंगे, बोलिए, आप ऑडियो अनम्यूट कीजिए, आप बोलिए साहब, सर बोलिए। किसको, मेरे को बोलना बोल रहे क्या? गोंदिया वाले हैं, अच्छा, महाराष्ट्र से, बोलिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। और पैनल में जितने भी मेंबर्स हैं सबको नमस्कार। और करीब करीब सारे लोग मेरे परिचित हैं। संजय नायक जी हालांकि नए हैं, परंतु अच्छे अनुभवी और जानकार व्यक्ति मालूम पड़ते हैं। नागेंद्र कुशवाहा जी वाकई में अच्छे जानकार व्यक्ति है। सतीश चतुर्वेदी जी तो जानकार है ही है। अभय शुक्ला जी तो अध्यक्ष है हमारे। तो सभी लोग परिचित है और सभी लोग जानते हैं। सबको मैं फिर से एक बार नमस्कार करता हूं। और आशुतोष जी, आज मैं सबसे पहले बुरा मत मान, गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।